अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के सबक में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो रूल्स होते हैं। ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये रूल नंबर 1 है। तो आइए इसका मेथड देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये देखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ही, शी, इट, एनी वन, नेम, यू, प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, दे, ये सारे जो शुरू में जो आते हैं ये सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में है क्या? हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो हम तमाम पर्सन्स में यूज़ करते हैं। यूज़ इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ही, शी, इट, एनी वन, नेम, आई, वी, यू, दे, सारे सब्जेक्ट्स में, तीनों पर्सन्स में हम हैड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये देखें ये हैड यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गई। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ये देखें आखिर में ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें जो उर्दू जुमले की उर्दू जुमले में जो पहचान होती है उस पर गौर करें। देखें, वो दोपहर का खाना खा चुका था या उसने दोपहर का खाना खा लिया था। दोनों एक ही बात है। दो तरीके से हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। वो दोपहर का खाना खा चुका था या उसने दोपहर का खाना खा लिया था। ही हैड ईटन डिनर। मैं उसको अपना कलम दे चुका था या मैंने उसे अपना कलम दे दिया था। आई हैड गिवन हिम माई पेन। इसमें भी दो तरीके से मैंने दिखाया आप लोगों को किस तरह से दो तरीके से ये उर्दू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, दिया था, किया था, आया था, पढ़ा था, लिखा था, खेला था वगैरह, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखें, आप ये किताब पढ़ चुके थे, ठीक है, या आपने ये किताब पढ़ लिया था। यू हैड रीड दिस बुक। हम लाहौर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड लाहौर। लड़के वक्त पर अपना काम ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। बॉयज़ हैड फिनिश्ड देयर वर्क इन टाइम। लड़के वक्त पर अपना काम ख़त्म कर चुके थे या लड़कों ने अपना काम वक्त पर ख़त्म कर लिया था। इसको इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है? बॉयज़ हैड फिनिश्ड देयर वर्क इन टाइम। अब आए इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझते हैं। किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेंगे? देखिए, ही हैड ईटन डिनर। ही हैड ईटन डिनर यानी वो दोपहर का खाना खा चुका था। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था। क्या होगा? हैड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है पहले ही से, उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट ईटन डिनर। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था। क्या उसने दोपहर का खाना खाया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या उसने दोपहर का खाना खाया था? हैड को हम पहले लिखेंगे, हैड ही ईटन डिनर। इसी तरह से देखिए, आई हैड गिवन हिम माई पेन। मैंने उसे अपना कलम दे दिया था। मैंने उसे अपना कलम नहीं दिया था। आई हैड नॉट हो जाएगा, आई हैड नॉट गिवन हिम माई पेन। क्या मैंने उसे अपना कलम दिया था? हैड को पहले लिखेंगे, ठीक है। हैड आई गिवन हिम माई पेन, ये इंट्रोगेटिव हो गया। यू हैड रीड दिस बुक। यू हैड रीड दिस बुक। आप ये किताब पढ़ चुके थे या आपने ये किताब पढ़ लिया था। आपने ये किताब नहीं पढ़ा था या आप ये किताब नहीं पढ़ चुके थे, ठीक है। यू हैड नॉट रीड दिस बुक। क्या आपने ये किताब पढ़ लिया था? हैड यू रीड दिस बुक। वी हैड रीच्ड लाहौर। हम लाहौर पहुंच चुके थे। हम लाहौर नहीं पहुंच चुके थे या हम लाहौर नहीं पहुंचे थे। वी हैड नॉट रीच्ड लाहौर। क्या हम लाहौर पहुंच चुके थे? हैड वी रीच्ड लाहौर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, लड़के वक्त पर अपना काम ख़त्म कर चुके थे। बॉयज़ हैड फिनिश्ड देयर वर्क इन टाइम। लड़के वक्त पर अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे या लड़कों ने अपना काम वक्त पर ख़त्म नहीं किया था। बॉयज़ हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क इन टाइम।
क्या लड़कों ने अपना काम वक्त पर ख़त्म किया था? हैड बॉयज फिनिश्ड देयर वर्क इन टाइम। समझ में आ गया होगा। ये रूल 1 की एग्जाम्पल्स और मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल 2। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम पास्ट परफेक्ट का दूसरा रूल समझें, मैं चाहूँगी कि आप एक बार नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को अच्छी तरह जो है वो रिमाइंड कर लें, क्योंकि इंट्रोगेटिव देखिए 2 तरीके से होता है। एक इंट्रोगेटिव सिंपल होता है और एक WH क्वेश्चंस के वर्ड्स उसमें लगाने होते हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे वर्बली तो मैंने आपको समझा दिया था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिख कर जाहिर किया है ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। पहले असर्टिव सेंटेंस यानी इकरारिया है, फिर नेगेटिव इनकारिया है, फिर इंट्रोगेटिव सवालिया है। तो आइए देखते हैं। नजमा चिराग बुझा चुकी थी या नजमा ने चिराग बुझा दी थी। ठीक है, नजमा हैड पुट ऑफ द लैम्प। नजमा ने चिराग नहीं बुझाई थी, नजमा हैड नॉट पुट ऑफ द लैम्प। क्या नजमा ने चिराग बुझा दी थी? हैड को पहले लिखेंगे, हैड नजमा पुट ऑफ द लैम्प। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लिया है। सारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब आइए WH क्वेश्चंस देखते हैं। WH क्वेश्चंस किसे किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसके शुरू में व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, वेयर होता है ना, ये एक WH क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव है। 2 तरीके से इंट्रोगेटिव। तो सिंपल है, क्या उसने चिराग बुझा दी थी, क्या उसने खाना खा लिया था, क्या हमने खत लिख लिया था, वगैरह वगैरह। सिंपल इंट्रोगेटिव है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही बनाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिख देते हैं, वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाता है। और ये होता है दूसरा WH क्वेश्चंस, यानी ऐसा वर्ड जिसके शुरू में हम व्हेन, हाउ, वेयर, वाई वगैरह लगाते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, जो सिंपल इंट्रोगेटिव बनता है उसी के शुरू में ही हम व्हेन, हाउ, वेयर, वाई वगैरह लगा देते हैं। तो आइए समझते हैं। तुमने इम्तिहान कैसे पास किया था? ठीक है, तुमने इम्तिहान कैसे पास किया था? व्हेन, कब पास किया था, सॉरी देखिए, तुमने इम्तिहान कब पास किया था। कब की इंग्लिश लगाएंगे, व्हेन हैड यू पास्ड एग्जामिनेशन। उसने अपना काम कैसे मुकम्मल किया था? उसने अपना काम कैसे मुकम्मल किया था? हाउ हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। हिज जो लगा है वो अपने के लिए। जुमले में जब अपना होता है ना, अपना, वो पर्सन के हिसाब से हम अपने की इंग्लिश लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ही है तो हिज लगा, ही के साथ हिज लगाएंगे तो ये अपने की इंग्लिश होगी। इसी तरह अगर शी होगा तो हर लगेगा। ठीक है ना, शी होगा तो हर लगेगा, दे होगा तो देर लगेगा, वी होगा तो अस लगेगा, यू होगा तो योर लगेगा। तो ये खैर ये तो अलग मेथड है, ये याद करना चाहिए बच्चों को, तभी वहाँ पे अपने की इंग्लिश वो लगा सकेंगे, वरना गलत हो जाएगा जुमले। उसने अपना काम कैसे मुकम्मल किया था? हाउ हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। दरवाजे पर किसने दस्तक दी थी? हु हैड नॉक्ड एट द डोर। दरवाजे पर किसने दस्तक दी थी? इसके बाद है, कल तुम कहाँ गए थे। ठीक है, कल तुम कहाँ गए थे? वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। कल तुम कहाँ गए थे। बहुत आसान है, कोशिश करनी चाहिए बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा जुमले। तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मारा था? तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मारा था? देखें, वाई हैड यू बीटेड योर यंगर ब्रदर। वाई हैड यू बीटेड योर यंगर ब्रदर। तो उम्मीद है कि आप सारे जो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट के दूसरे रूल में जुमले में 2 तरह से काम होते हैं, यानी हर जुमले में 2 तरह से काम होते हैं। ठीक है, तो जो काम पहले हुए हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट के मेथड में चेंज करेंगे, और जो काम बाद में हुए हैं, ठीक है, वो काम हम पास्ट इंडेफिनिट के मेथड में हम चेंज करेंगे। और दरमियान में यानी बीच में बिफोर, जुमले में अगर पहले हुआ तो बिफोर लिखेंगे, और अगर जुमले में जब हुआ तो हम व्हेन लिखेंगे। तो आइए मेथड समझते हैं। क्योंकि अभी मैंने पहले कहा कि जो काम पहले हुए हैं, ठीक है, जो काम पहले हुए हैं उसको हम पास्ट परफेक्ट के रूल में चेंज करेंगे, जिसका मेथड है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है जुमले में। ठीक है, उसके बाद दरमियान में हम बिफोर या फिर व्हेन लगाते हैं। पहले हुआ जुमले में तो बिफोर, और जब होगा जुमले में जब, तो फिर हम व्हेन लगाएंगे। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का तरीका बहुत आसान है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, इस पास्ट परफेक्ट के दूसरे रूल में कभी ऑब्जेक्ट होता भी है कभी नहीं भी होता है। तो मैंने तो पहले लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो आइए अब सेंटेंसेस समझते हैं एग्जाम्पल में।
मेरे आने से पहले वो जा चुका था। देखिए, वो जा चुका था यानी कि जो काम पहले हुआ वो पहुंच गया, ठीक है, वो जा चुका था। तो ये हम पास्ट परफेक्ट के रूल में हम इसको चेंज करेंगे। ही हैड गॉन, जुमले में चूंकि पहले है तो हम बिफोर लगाएंगे, ठीक है, बिफोर। ही हैड गॉन बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का तरीका जो है वो हम इसमें चेंज करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ये होता ना कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, यानी मेरे घर आने से पहले वो जा चुका था, घर होता तो यहाँ पे एट होम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बस मेरे आने से पहले वो जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई कैम। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस में, देखिए, मेरे पहुंचने से पहले वो लोग चाय पी चुके थे, ठीक है। तो पहले वो लोग चाय पी चुके थे, ये काम पहले हुए हैं, तो इसलिए हम पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। देखिए, दे हैड टेकन टी, पहले है जुमले में तो बिफोर, ठीक है। दे हैड टेकन टी बिफोर आई रीच्ड। अगर मेरे घर पहुंचने से पहले होता तो यहाँ पर रीच्ड एट होम होता, या कहीं भी पहुंचने से पहले, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुए तो बस बिफोर आई रीच्ड। बारिश होने से पहले आप घर पहुंच चुके थे, पहले होगा आप घर पहुंच चुके थे, ठीक है ना, ये काम पहले हुआ। यू हैड रीच्ड एट होम, देखिए यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यू हैड रीच्ड एट होम पहले है तो बिफोर, ठीक है। यू हैड रीच्ड एट होम बिफोर, बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेन, रेन की सेकंड फॉर्म रेंड, ठीक है, इट रेंड, बारिश होने से पहले आप घर पहुंच चुके थे। जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था, चपरासी घंटी बजा चुका था कि पहले इंग्लिश बनाएंगे। द प्यून हैड रंग द बेल, रंग, रिंग, रैंग, रंग, रंग चूंकि सेकंड थर्ड फॉर्म है रिंग की। द प्यून हैड रंग द बेल, जब है जुमले में तो जब है तो फिर वैन लगाएंगे, ठीक है। द प्यून हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले है तो बिफोर, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर कैम। जब हम हॉल पहुंचे, देखिए यहाँ पे भी जब इस्तेमाल हुआ, जब हम हॉल पहुंचे तो शायर अपना कलाम सुना चुका था। द पोएट हैड टोल्ड हिज वर्सेस, अपना कलाम, देखिए अपना आ रहा है ना, अपना कलाम। हिज, द पोएट चूंकि थर्ड पर्सन हुआ तो ही थर्ड पर्सन है, द पोएट भी थर्ड पर्सन है, तो वहां पर हिज का इस्तेमाल हुआ। द पोएट हैड टोल्ड हिज वर्सेस, कलाम को बोलते हैं द पोएट हैड टोल्ड हिज वर्सेस व्हेन, जुमले में जब है, ठीक है ना, जब है यहाँ पर, देखें जब है तो हमने यहाँ पर व्हेन लगाया, वर्सेस व्हेन आई रीच्ड द हॉल, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनती हैं। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। अब देखें यहाँ पे अगर नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो ही हैड नॉट गॉन हो जाएगा, ठीक है। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई कैम, मेरे पहुंचने से पहले वो नहीं गया था या नहीं जा चुका था, ठीक है। क्या वो मेरे पहुंचने से पहले पहुंच चुका था, हैड को हम पहले करेंगे। हैड ही गॉन, बाकी सारे जुमले ऐसे उतरेंगे, इसमें बाद वाले जुमले में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हैड ही गॉन बिफोर आई कैम, क्या वो मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था। इसी तरह से देखें, इसमें भी है दे हैड टेकन टी बिफोर आई रीच्ड, नेगेटिव में चेंज करेंगे दे हैड नॉट टेकन टी। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को पहले लिखेंगे हैड दे टेकन टी बिफोर आई रीच्ड। यू हैड रीच्ड एट होम, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, यू हैड नॉट रीच्ड एट होम बिफोर इट रेन्ड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बारिश होने से पहले आप घर पहुंच चुके थे, तो हैड पहले हो जाएगा, हैड ही रीच्ड एट होम बिफोर इट रेन्ड। चपरासी जब मैं स्कूल पहुंची, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द प्यून हैड नॉट रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या जब मैं पहुंची तो चपरासी ने घंटी बजा दी थी, क्या हो जाएगा, हैड पहले लिखेंगे, हैड द प्यून रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड स्कूल।
इसी तरीके से देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, ठीक है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। जब हम हॉल पहुंचे तो शायर ने अपना कलाम नहीं सुनाया था। द पोएट हैड नॉट टोल्ड हिज वर्सेस व्हेन आई रीच द हॉल। क्या जब हम पहुंचे तो शायर ने अपना कलाम सुना दिया था? हैड द पोएट टोल्ड हिज वर्सेस व्हेन आई रीच द हॉल। इंट्रोगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट सिखाऊंगी। फ्यूचर परफेक्ट में भी इसी तरह से रूल 1 और रूल 2 है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छी तरह, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से जुमले बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।